कहते हैं ना, आसमान पे थूकने वाले हमेशा अपनी मुंह पर थूका करते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अब फ्रांस के ऊपर भड़का है। क्योंकि फ्रांस भारत के साथ ऐसी एक डील कर रहा है जिससे पाकिस्तान तबाह होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के एक फैसले ने आधी दुनिया को हिला दिया, लेकिन भारत को इस फैसले से फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? यूराल पे भारत का कब्जा कैसे इस वक्त बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रसिया यूक्रेन की लड़ाई और भारत के लिए क्या ये फायदेमंद रहा? वैसे तो पूरी दुनिया के लिए ये किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं रहा है। इसलिए नहीं रहा है क्योंकि किसी न किसी तरीके से महंगाई पूरी दुनिया में छा गई है। भारत में डिफेंस सेक्टर को जहां नुकसान पहुंचा है, चूंकि रूसी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता था और रूसी एयरक्राफ्ट वगैरह के कई ऐसे कलपुर्जे मंगाए जाते थे, वो सारे अभी रुके पड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और ये फायदा हुआ है भारत ने यूराल पर कब्जा सा कर लिया है। और भारत के यूराल पर कब्जे के बाद जो भारत को फायदा मिला है उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। यूराल दरअसल है क्या, तो आपको बता दें, यूराल है रूस का वो क्रूड ऑयल जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और रूस इसे बेच पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ना अमेरिका भारत को रोक पा रहा है और ना ही ब्रिटेन भारत को टोक पा रहा है, और भारत धड़ाधड़ यूराल की खरीद करता जा रहा है। हमारी इस लड़ाई से पहले रूस से कोई खास व्यापार नहीं था, लेकिन जिस तरीके से डिस्काउंट रूस दे रहा है उस तरीके का डिस्काउंट दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि रूस के तेल और गैस से जहाँ यूरोप परहेज करने के चक्कर में है, तो इस परहेज में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पर भारत ने सारे दबाव को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ रूसी तेल आयात करना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। जिस तरीके से बुद्धिमानी से भारत ने अपने देश के हालात संभाले, वरना भारत के भी ऐसे ही हाल होते जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, उस तरीके से शायद कोई भी देश नहीं संभाल पाया। और ये मैं नहीं बल्कि कमोडिटी इंटेलिजेंस कैप्लर की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने बहुत बुद्धिमानी से अपने हालात को संभाला है और अपने लिए जो फैसला लिया है वो भले अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद न आए, पर भारत के लिए ये फैसला बहुत ही सही है। अप्रैल में भारत ने 6,27,000 बैरल रूसी यूराल तेल खरीदा और ये खरीद लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें भी बड़ी बात ये जानिए कि भारत हैवी डिस्काउंट चाह रहा था और भारत को इस डील के लिए 40% की डिस्काउंट मिली। रूस ने ये डिस्काउंट क्यों दिया, तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि रूस के जो बंदरगाह है वहाँ से भारत तक माल सप्लाई होना खुद में बहुत बड़े जोखिम का काम है। कब कौन सी मिसाइलें कहां से आके लग जाए ये कहा नहीं जा सकेगा। ऐसे में यहाँ पर बंदरगाह में ढुलाई से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। समझ लीजिए आप कि जो पेमेंट करनी पड़ती है वो डबल पेमेंट करनी पड़ती है पहले के तुलना में। ऐसे में भारत चाहता था रूस भारत की इस बात को समझे और जो डिस्काउंट है जो पहले 27% था उस डिस्काउंट को बढ़ाकर 40% कर दे, और रूस ने ये बात मानी। पर इन सब के बीच में एक बड़ा खेल हुआ है और आज के डेट में भारत को उससे फर्क नहीं पड़ा है, जबकि आधी दुनिया हिल गई है। दरअसल सऊदी अरब से बाइडेन से लेकर पश्चिमी देश, यूरोपीय देश सब कह रहे हैं कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाओ। आप तेल का उत्पादन बढ़ाओगे, महंगाई घटेगी और सस्ते दर पर तेल मिलेंगे। इस वक्त तेल की कीमत करीब $114 पर बैरल है। पर सऊदी अरब ने ये कहा है कि आप हमें समझाने की और सिखाने की कोशिश मत करो, तेल का उत्पादन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें सही लगता है। एक तरफ से सऊदी और ओपेक देशों ने साथ दे दिया है रूस का। अब ऐसे हालात में होगा क्या? ऐसे हालात में अमेरिका घुटनों पर होगा, क्योंकि तेल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि फैक्ट्री में बनाना है, पैसे के दम पर बन जाएंगे। अब महंगाई चारों तरफ फैलेगी और जैसे जैसे महंगाई चारों तरफ फैलेगी वैसे वैसे अमेरिका के खिलाफ स्वर भी बढ़ते चले जाएंगे। यही वजह है
है कि अब आधी दुनिया परेशान हो रही है और अमेरिका को दोष दे रही है कि ये सारा कुछ जो रूस यूक्रेन में चल रहा है कहीं न कहीं इसकी वजह अमेरिका है। पर इन सब में भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी देखा देखी अब पाकिस्तान भी खरीदना चाह रहा है, श्रीलंका भी रास्ते पर चल पड़ा है। खैर, जहां एक तरफ भारत इस क्षेत्र में खरीद रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के नए नए स्रोत भी बना रहा है कि कल की डेट में अगर रूस से भी खरीदना एकदम से इम्पॉसिबल हो गया तो भारत को किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। एक बात तो जरूर इन 6 से 7 सालों के बीच में भारत की नई सरकार ने सीखा है और वो ये सीखा है कि किसी एक पर निर्भर नहीं रहो, वरना वक्त में बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। ऐसे में भारत अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपने आप को बांट रहा है। आप देख रहे हैं डिफेंस समझौते जो सिर्फ पहले रूस से हुआ करते थे, वो डिफेंस समझौते अब बाकी देशों के साथ भी हो रहे हैं, वेस्टर्न देशों के साथ भी हो रहे हैं, फ्रांस इजराइल के साथ भी हो रहे हैं। मतलब भारत अपने दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा है। जबकि आप देखेंगे मोदी और पुतिन के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, पर वैसी ही केमिस्ट्री मोदी और मैक्रोन के बीच भी है, मोदी और बेनेट या फिर नेतन्याहू के बीच भी है। तो भारत धीरे धीरे अपने नए नए क्लाइंट भी बना रहा है और अपने नए नए दोस्त भी बना रहा है। ऐसे में भारत ने अपने 6 थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे तो भारत में आप देखेंगे ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूस के, पर अब भारत ने 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए समझौता किया फ्रांस से। ये हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया और फ्रांस इसके लिए भारत को न सिर्फ मदद कर रहा है बल्कि आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। अब ये 6 न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड रिएक्टर बनने वाले हैं कोंकण कोस्ट पे। अब यहाँ से पाकिस्तान को छटपटाहट चढ़ी हुई है और पाकिस्तान ये कहना शुरू कर रहा है कि नहीं नहीं, फ्रांस जो ये कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दो, इस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को। दरअसल ये प्रोजेक्ट बनने वाला है महाराष्ट्र में कोंकण के पास, कोंकण का तटीय इलाके के पास, और इससे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत यहाँ से कुछ ऐसा करेगा जो पाकिस्तान के लिए तबाही लेकर आएगा। दरअसल किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान इस समझौते को तुड़वाना चाहता है, पर कहते हैं ना, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। पाकिस्तान चाहे जितना कुछ भी कर ले पर उसकी बातों का असर नहीं होने वाला है। बेहतर ये है कि यूरोपीय यूनियन से कैसे जीएसपी प्लस की स्टेटस में बने रहे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अब ये सोच रहा है कि कैसे जीएसपी प्लस से इसे हटाया जाए, तो बेहतर होगा कि वहाँ पर फोकस करे पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान जानता है आज नहीं तो कल जीएसपी प्लस का स्टेटस तो हटेगा ही। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।